हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह बहुत अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही सिमिलर सा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि दोबारा एक बार बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके मन में कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें 95% से ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। 95 भी क्या 99% गलती करते हैं। मैंने आपको बताया भी है क्या गलती करते हैं, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। A, B and C can do a work in 5, 8 and 10 days respectively. They start working together but C leave after working 2 days and B leave 1 day before completion of the work. Find total time taken to complete the work. A, B और C अगर कोई काम करते अकेले तो A 5 दिन में कर सकता था, B 8 दिन में और C 10 दिन में। लेकिन उन्होंने काम शुरू तो एक साथ किया और C ने शुरू होने के 2 दिन के बाद छोड़ दिया और B ने काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब C काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ रहा है, B काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ रहा है। टोटल टाइम बता दो कितना लगा होगा। कैसे स्टार्ट करेंगे, ये देखो। ए के 5 दिन लगते हैं अगर अकेले करता, बी को 8 और सी को 10। एलसीएम ले लेंगे, वो वर्क आ जाएगा। एलसीएम आएगा इसका 40। 5 को 8 गुना, 8 को 5 गुना और 10 को 4 गुना। अब शुरुआत करते हैं। बात शुरुआत ये है कि उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन सी ने काम छोड़ दिया 2 दिन में। ठीक है भाई, सी से 2 दिन काम करवा दो। सी ने 2 दिन काम किया, मतलब सी की एफिशिएंसी 4 है। 4 × 2, इसका मतलब सी ने 8 काम किया होगा। 40 में से 8 काम हो गया, इसका मतलब 32 काम हमारा बच गया। अब कह रहा है कि सी लीव बट बी लीव 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब जितने समय में काम खत्म हो रहा था उसे 1 दिन पहले बी छोड़ गया। मतलब आखिरी के 1 दिन में बी ने काम नहीं किया तो आखिरी के 1 दिन में किसने काम किया होगा? आखिरी के 1 दिन में ए और सी ने काम किया होगा। लेकिन सी ने तो जितने दिन काम करना था हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो बच गई ए की बारी। तो आखिरी के 1 दिन के लिए आप ए को चलवा दो। ए को चलवाओ आप 1 दिन के लिए। ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 को आपने चलवाया 1 दिन, मतलब कि आपका काम हो गया 8। 1 दिन में 8 काम हो गया, तो अब कितना काम आपका बच गया? 32 बचा था। 32 में से 8 और हो गया, मतलब आपका काम 24 बच गया। अब ये बचा हुआ काम कौन कौन करेगा? देखो, अभी बचा हुआ काम सी तो करेगा नहीं, क्योंकि सी ने जो स्टार्टिंग के 2 दिन में काम करना था वो हम सी से करवा चुके हैं, इसलिए सी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ए जरूर करेगा क्योंकि ए का कोई जिक्र है ही नहीं, तो ए मतलब पूरा काम कर रहा है। और बी भी करेगा क्योंकि बी ने तो सिर्फ आखिरी के एक ही दिन काम नहीं किया ना, बाकी तो पूरे समय काम किया ना। आखिरी के 1 दिन छोड़ के वो आखिरी का 1 दिन हमने छुड़वा ही दिया। तो अब देखो भाई, मतलब ए और बी करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी क्या है? 8 + 5। ए और बी की एफिशिएंसी है 13। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना बचा? वर्क बचा 24 और एफिशिएंसी कितनी? एफिशिएंसी 13 है। 24/13 क्या होगा? 1 होल 11/13। यही होगा ना। मतलब टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? टोटल टाइम मैंने आपको अभी बताया हम कौन से लेंगे आंसर के समय पे। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि जो सी का स्टार्टिंग वाले 2 दिन है वो इनमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम एक तो ये 1 प्लस ये 1 होल 11/13, मतलब कि 2 होल 11/13। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो, कुछ लोग क्या करेंगे इसमें, शुरू में ही जैसे ये 2 दिन है ना, सी लीव आफ्टर वर्किंग 2 डेज, तो शुरू में ही सबको 2 दिन चलवा देंगे। ये जो शुरू में सबको 2 दिन चलवाने वाली चीज है वो आपकी कुछ क्वेश्चंस में तो सेट बैठ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेकिन हर क्वेश्चन में ठीक नहीं होगी वो। तो वो जो मेथड है आंसर को सॉल्व करने का वो मेरे हिसाब से 100% ठीक नहीं है। तो आप ये वाला मेथड फॉलो करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ये समझना बहुत जरूरी है। कल रात को मैं अपनी टंकी पूरी भर के सोया था। सुबह उठा, ब्रश करने गया, टूटी चलाई तो देखा यार पानी नहीं आ रहा, टंकी बिल्कुल खाली हुई पड़ी है। फिर पता चला मेरे भतीजे ने कल रात को एक टूटी खुली छोड़ दी और पूरी टंकी खाली हो गई। बस यही सब पढ़ना है हमें पाइप्स एंड सिस्टम्स में, यही होता है पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब तक टाइम एंड वर्क तो हम पढ़ ही चुके हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं मतलब हमारा 50% से ज्यादा पाइप्स एंड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब आगे उसके क्वेश्चंस देखने हैं किस टाइप के होते हैं। तो इसमें सारा यही होगा कि टंकी है, टंकी में पानी जा रहा है किसी पाइप से, या सिस्टम है, सिस्टम में पानी जा रहा है किसी पाइप से बाहर निकल रहा है, टंकी में छेद हो गई, सिस्टम में छेद हो गया। बस यही सब पढ़ना है हमें। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं A to Z पूरे सब कुछ पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आप कर दोगे सॉल्व। ये क्वेश्चन कह रहा है A कैन फिल अ टैंक इन 10 days, B कैन एम्प्टी इट इन 20 days। मतलब एक टैंक को 10 दिन में भर सकता है और B उसको 20 दिन में खाली कर सकता है। और इफ A एंड B टैप्स आर ओपन टुगेदर फाइंड टोटल टाइम टू फिल द टैंक। मतलब ये A और B टूटी हैं। जो A टूटी है ना वो एक टैंक को 10 दिन में भर सकती है, और B जो टूटी है वो उस टैंक को 20 दिन में खाली कर सकती है। अब ये A और B जो टूटी खुली हुई है एक साथ, तो उनको कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने का?
ये आपके पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए हैं। वैसा ही होता है, टाइम एंड वर्क जैसा सिमिलर सा होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और बाकी कुछ जो अलग कॉन्सेप्ट्स होता है वो भी सारे करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। ए 10 दिन में भर सकता है, मतलब ये प्लस है, और बी 20 दिन में खाली कर सकता है, तो इसको हम माइनस लिख सकते हैं। ये एक किस्म से टाइम है। अब जो वर्क होगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम लेते हैं हम वर्क। अब 10 को 2 गुना करेंगे और 20 को 1 गुना करेंगे। देखो यहाँ मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा, ये भर रहा है ना, ये भर रहा है इसलिए मैंने इसको प्लस लिख दिया, ये उसको खाली कर रहा है इसलिए मैंने उसको माइनस लिख दिया। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई +2 और -2। अब बताओ जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो कितने समय में भरेगा टैंक। टाइम का क्या होता है, टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है इसमें, वर्क 20 है। एफिशिएंसी क्या होगी, 3 होगी? नहीं, एफिशिएंसी 3 नहीं होगी, एफिशिएंसी 1 होगी, क्योंकि ये +2 है और ये -1 है। तो जब +2 को और -1 को हम प्लस करेंगे तो ये 1 आएगा, तो एफिशिएंसी 1 आ गई, मतलब कि 20 दिन लगेंगे इनको। जब ये दोनों मिलके किसी टैंक को भरेंगे तो 20 दिन में भर पाएंगे। मतलब जब ए टूटी और बी टूटी दोनों एक साथ खुली है तो वो टैंक 20 दिन में भर पाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। सी कैन एम्प्टी इट इन 6 hours इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। फाइंड टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ए और बी दो पाइप हैं जो कि एक टैंक को जब अकेले अकेले काम करें तो ए 8 घंटे में भर सकती है और बी 12 घंटे में भर सकती है। सी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकती है। अगर ये सब एक साथ मिलकर काम करें, मतलब एक साथ मिलकर खुली हो, तो कितना समय लगेगा टैंक को भरने में। देखो वैसा ही तो है ना जैसे अब तक करते आ रहे हैं। ए बी सी, टाइम कितना है, ए का 8 घंटे है, बी का 12 घंटे है, सी का 6 घंटे है। इन दोनों पे प्लस लिख देते हैं, इस पे माइनस लिख देते हैं, क्योंकि ये भर रही है और ये खाली कर रही है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो वर्क आ जाएगा 8, 12 और 6 का एलसीएम होगा 24। अभी एफिशिएंसी क्या होगी, 8 को 3 से गुना करो, 12 को 2 से और 6 को 4 से। लेकिन ये दोनों प्लस होंगी और ये माइनस होगी क्योंकि ये खाली कर रही है। अब जब सब साथ मिलके कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा। ये टीटी का मतलब होता है टोटल टाइम। टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, वर्क हमारा 24 है ये रहा, और एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 5 -1, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस वाली माइनस होगी। 3 + 2 5 -4, सॉरी ये -1 नहीं -4 है, मैंने गलती से -1 बोल दिया अभी। 3 + 2 -4 कितना होगा, +1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो भर रहा है उसको हमेशा प्लस लेना, जो खाली कर रहा है उसको हमेशा माइनस लेना। तो 3 + 2 5 होता है, -4 1 होता है, तो 24/1 आंसर आ गया आपका 24। जब तीनों साथ मिलके भरेंगे तो 24 घंटे में भर देंगे उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन जरूर समझना अच्छे से पूरा, और कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 pipes A, B and C are attached to a cistern. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively. C can empty it in 15 minutes. A, B and C are kept open successively for 1 minute. Find total time to fill. मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप है A, B और C. A एक किसी सिस्टम को 20 मिनट में भर सकती है, B उसी सिस्टम को 30 मिनट में भर सकती है, और C उसी सिस्टम को 15 मिनट में खाली कर सकती है। अब वो कह रहा है कि A, B और C सक्सेसिवली 1 मिनट के लिए खुलते हैं, मतलब पहले मिनट के लिए A, दूसरे के लिए B, तीसरे के लिए C, फिर 1 मिनट के लिए A, फिर 1 मिनट के लिए B, फिर 1 मिनट के लिए C, इस टाइप चलते हैं। तो टोटल समय कितना लगेगा फिल करने में। देखो ध्यान से समझना। A है 20 मिनट लग रहे हैं, B को 30 लग रहे हैं और C को 15 लग रहे हैं। ये दोनों प्लस कर देते हैं क्योंकि भर रहा है खाली कर रहा है तो माइनस कर देते हैं। ये टाइम है। वर्क क्या होगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आएगा 60। ये 3 गुना, ये 2 गुना, ये 4 गुना। ये भर रहे थे तो प्लस लिख देते हैं, खाली कर रहा था माइनस लिख देते हैं। अब देखो 60 मिनट, मतलब ये 60 वर्क आ गया और ये एफिशिएंसी आ गई। अब एक साइकिल बना लेते हैं। ये वो साइकिल वाले क्वेश्चन है जो अभी आपको टाइम एंड वर्क में साइकिल वाले कॉन्सेप्ट्स कराए थे ना, ये वही पाइप एंड सिस्टम के साइकिल हो गए। तो एक साइकिल जो होगी वो 3 मिनट की होगी, और एक साइकिल 3 मिनट मतलब पहले मिनट ये चला, दूसरे मिनट ये चलेगा, फिर तीसरे मिनट ये चलेगा, साइकिल खत्म। फिर दूसरी साइकिल शुरू होगी, दोबारा 1 मिनट, दोबारा 1 मिनट, दोबारा 1 मिनट, इस टाइप से। तो एक साइकिल 30 मिनट में +3 एफिशिएंसी A की है, +2 एफिशिएंसी +3 A की, +2 B की और -4 C की, यानी कि ये तो आ गई +1। मतलब एक साइकिल में 3 मिनट में हमारी एफिशिएंसी होगी 1। ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। A की +3 है, B की +2 है, C की -4 है, तो 1 एफिशिएंसी होगी। अब इसमें थोड़ा सा फर्क हमें क्या करना है, देखो जो ये प्लस वाले फैक्टर होते हैं ना, ये प्लस वाली जो एफिशिएंसी होती है ना, +3 और +2 मतलब +5 है ना,
तो जो ये वर्क है ना 60, इस टोटल वर्क में से एक बार हम ये अभी मैं बता रहा हूं कि क्या करना है, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों किया। ये 3 और जो 2 प्लस 5 हो गए, ये एफिशिएंसी होगी प्लस वाली। माइनस वाली एफिशिएंसी को भी मत देखो, अभी आप प्लस वाली एफिशिएंसी को देखो। तो जो ये टोटल वर्क दिया हुआ है ना, इसमें से आप प्लस वाली एफिशिएंसी घटा दो। इस 60 में से आप प्लस वाली एफिशिएंसी घटा दो, क्योंकि 2 और 3 5 थी ना प्लस वाली, तो ये घटा के हमने 55 कर दिया। मतलब अभी फिलहाल जब हम ये साइकिल चला रहे हैं ना, तो हम 55 काम खत्म करके देखते हैं साइकिल से, फिर आगे देखेंगे हमें क्या करना है। तो ये तो एक काम है, हमें 55 काम करने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा? हमें 55 काम करने के लिए 55 गुना करना पड़ेगा। 55 गुना मतलब 55 साइकिल, और 55 साइकिल मतलब 3 गुना 55 मिनट, यानी कि 165 मिनट। ये 165 मिनट में 55 काम इसका हो गया खत्म, और साइकिल भी खत्म होगी। जब साइकिल खत्म हुई, जब नई साइकिल शुरू होगी, तो फिर दोबारा ए से शुरू होगी। मतलब 165 मिनट में 55 भर गया। अब ये 1 मिनट और जब हम अगला जोड़ेंगे जिसमें ए काम करेगा, उस 1 मिनट में 3 काम हो जाएगा, यानी कि 58 काम हो गया अब आपका 166 मिनट में। अब ए ने काम कर दिया, ए के बाद कौन काम करेगा? ए के बाद काम करेगा बी। ए के बाद बी काम करेगा, इसका मतलब बी 2 है, बी की एफिशिएंसी, यानी कि 58 जमा 2 60 काम हो गया आपका। और बी ने जब 1 मिनट और काम किया तो 167 मिनट में आपका 60 काम हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ 55 क्यों लिया था, मैंने यहाँ 60 क्यों नहीं लिया था? क्योंकि अगर मैं शुरू में यहाँ 60 ले लेता तो इसको मुझे 60 से गुना करना पड़ता। 60 से गुना करना पड़ता मतलब 60 थी 180 मिनट आते। अब देखो वो ऐसा क्यों नहीं लिया मैंने, जब हमारा भर गया तो भरने के बाद हम सी को क्यों चलाएंगे एंड में? जैसे मान लो ये ए चला 1 मिनट, फिर बी चला 1 मिनट, और हमारा यहाँ पे भर गया, तो भरने के बाद सी को क्यों चलाएंगे खाली करने के लिए? भरने के बाद तो हम रोक देंगे वहीं पे। जब आपका टैंक भर गया तो उसके बाद खाली क्यों करवाओगे आप? समझो, दोबारा समझो इस चीज को आप, मैं पूरा आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ए बी सी ले लिया, इनका टाइम दे रखा था, ये वर्क निकल गया, ये इनकी एफिशिएंसी निकल गई। साइकिल बनाई 3 मिनट की, साइकिल में सबसे पहले ए चल रहा है, फिर बी चल रहा है, फिर सी चल रहा है, मतलब 3 मिनट की साइकिल में एफिशिएंसी ए की +3 है, बी की +2 है और सी की -4 है, मतलब +3 +2 -4, यानी कि एक एफिशिएंसी आ गई 3 मिनट में एक साइकिल में। अब इन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, जो ये प्लस वाली चीजें है ना, इन प्लस वाली को इस वर्क में से माइनस करो। जो टोटल वर्क है 55 रह गया, तो पहले काम को 55 तक चलाओ। 55 तक चलाया, 1 गुना 55 किया तो 55 काम हो गया, तो 3 मिनट को 55 से गुना करेंगे, मतलब 165 मिनट में 55 काम हो गया आपका। अब साइकिल होगी खत्म, साइकिल खत्म होने के बाद दोबारा ए चलेगा, ए चलेगा मतलब 1 मिनट चलेगा और 3 चलेगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि आपका 165 जमा 1 यानी कि 166 मिनट में 58 काम हो गया। अब ए चल गया तो बी चलेगा अगले मिनट के लिए, अगले मिनट जब बी चला तो 166 जमा 1 167 मिनट हो गए, और 58 जमा 2 60 काम हो गया, मतलब 60 काम खत्म हो गया आपका पूरा 167 मिनट में। अब यहाँ हमने -5 क्यों किया था? -5 जो प्लस वाला पार्ट था वो माइनस इसलिए किया था ताकि जो जब हमारा टैंक भर जाएगा, भरने के बाद हम उसको खाली थोड़ी ना करवाएंगे। जब हमारा टैंक यहाँ भर गया, इस जगह आके भर गया, भरने के बाद खाली करने वाली हम क्यों चलाएं? समझ रहे हो ना, जब एक टैंक भर गया तो खाली क्यों करवाना है? तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा जो टोटल वर्क होगा इसमें से प्लस वाली जो एफिशिएंसी होगी उसको घटाएंगे, पहले उतना चलाएंगे, फिर 1-1 मिनट करके चलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।